विदाउट कैमरा जो है ना, काफ़ी लोगों का अब भी ओपिनियन यही है कि वो खान साहब के, जिसके बाद उनके मुतालबात पे शायद किसी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन अब शायद उसने हल्का हल्का जो है ना वो डलना शुरू कर दिया है। और खान साहब के बैकफुट पर जाने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ियाज़ हुसैन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़ IT। आज हम बात करेंगे कल टेक्सला में होने वाली इस्तकबालिया तकरीब के हवाले से, जिसमें वाकंड में ग़ुलाम सरवर खान साहब ने इस्तकबालिया तकरीब मुनक़्क़द की थी, जिसमें जंगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, ग़ुलाम सरवर खान साहब और उनके आका बरीन शामिल थे। उसमें अलीम खान साहब ने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा जी, जब करप्शन हो रही थी तो आपके घर की कचौड़ियाँ बढ़ी जा रही थी, क्या आपको नहीं पता था? आपको इंटेलिजेंस ने बताया था, आपको मैंने बताया था। और उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जनरल फैज़ अमीर साहब ने मुझे जो है ना अंदर कराया था, जंगीर खान साहब के साथ जो है वो जुल्म हो रहा था। आया 2 मिनट के लिए ये सारी बातें मान ली जाती हैं कि ये बिल्कुल मनोअन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये सब कुछ ठीक था तो अलीम खान साहब इस सब में आप भी बराबर के शराकतदार थे, क्योंकि जब ये जुल्म हो रहा था, जब आवाम को लूटा जा रहा था, जब ये तिजोरियाँ बढ़ी जा रही थी, तो आप भी उनकी काबीना का हिस्सा थे। आप काबीना से जब अलहदा भी हुए तो आप उस पार्टी का हिस्सा थे। जब तक तरीक़े अदम इस्तेमाल नहीं आए, उनके तमाम गुनों में आप बराबर के शरीक हैं। इसी तरह ग़ुलाम सरवर खान साहब जो है वो मुख्तलिफ उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जब आप इमरान खान साहब की नाअहली की बात करेंगे तो लामाला आप जो है ग़ुलाम सरवर खान साहब का ये के मतलब जो बयान था सिविल एसोसिएशन के ऐड की हैसियत से कि यहाँ पर 70% जो हमारे पायलट हैं वो जेली सनतों पर हैं, तो लामाला उससे जो नुकसान उस अदारे को हुआ वो किसकी नाअहली थी? PIA जो दिन ब दिन रबू आलमी का शिकार हुआ, उसका कौन जिम्मेदार था? तो आया जब हमने छोटा सा एक सर्वे करने की कोशिश की विदाउट कैमरा जो है ना, काफ़ी लोगों का अब भी ओपिनियन यही है कि वो खान साहब के इस्तकबालिये में भी आए, लेकिन उनके कहना यही था कि हम इमरान खान के साथ हैं। एक तो ये बात होगी कि अभी तक हम जितने भी सर्वे कर रहे हैं या कुछ, उसमें इमरान खान की मकबूलियत में कोई ख़ास जो है ना डेंट डालने वाली पार्टी नहीं आई। लेकिन थोड़ी सी हैरत होना इस हवाले से शुरू हो गई है कि परसों जो है इकरार उल हसन साहब ने जो है ना एक अपनी ट्विटर पे जो है ना एक पोस्ट की थी। उसमें उन्होंने एक सर्वे किया था जिसका रिज़ल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड निकला है, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि अगला वज़ीर आज़म आप किसको देखना चाह रहे हैं। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उसमें मरीम बीबी ने तो 1% भी वोट नहीं ले पाई, जबकि बिलावल साहब ने 1% और इमरान खान साहब ने 57% वोट लिया था, और 42% जो है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का था। अगर वाकई ये सर्वे बिल्कुल जेन्युइन हो और सर्वे में यही चीज़ आ रही हो, फिर तो लामाला जिस तरह स्टेट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड जो है वो बना रही है, तमाम जो बैरियर हैं उनके लिए हटाए जा रहे हैं और बाकी पार्टीज़ के लिए बैरियर बनाए जा रहे हैं, फिर तो मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब 2 तिहाई अक्सरियत भी हासिल कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ उनको सादा अक्सरियत की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर हो रहे हैं और PTI 2 दड़ों में जो है ना वो तकसीम हो जाएगी। एक जो है वो खान साहब का दड़ा होगा और एक जो है वो शाह साहब का दड़ा होगा जो PTI को ऐड करेगा। और ज़्यादा अब चांस ये है कि आगे जो है ना वो PTI गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को ये गारंटी करेगी कि आइंदा जो ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, और PTI को जो ऐड करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, जिसके बाद PTI के लिए भी ग्रीन सिग्नल है कि उनको भी मौका दिया जाएगा। साथ ही PTI का जो वफद जो है वो सरदार सुल्तान साहब से मिला है,
چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے، تو انہوں نے بڑے تأمل کے ساتھ ان کی بات بھی سنی اور انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر بھی ہوگا اور تحریک انصاف بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی آبزرویشن دیے ہیں جو ترقیاتی کام کو جو ہے نظام سیٹ اپ کر رہا ہے یا پی ڈی ایم کے دور میں جو منظور ہوئے تھے، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود ان کو نہیں روکا جا رہا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ضرور تحفظات ہیں اور ایک جائز مطالبہ بھی ہے اور ان پہ بھی جو ہے نا وہ نظر رکھنی چاہیے۔ الیکشن کمشنر کو جو ہے نا ان ساری باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اوورآل اب جو پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ وہ فریزنگ زون تھا، وہ جو بٹ ٹیپیکل ہی نہیں پا رہی تھی، اب شاید اس نے ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ ڈلنا شروع کر دی ہے۔ اور خان صاحب کے بیک فٹ پر جانے سے اور خان صاحب نے جو مذاکراتی ٹیم کا ایک اشارہ دے دیا تھا یا اپنی کرتا دھرتوں کو بتا دیا تھا کہ آپ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں، جس میں امایہ صاحب، سیف اللہ صاحب، عمر ایوب صاحب، محمد علی صاحب یہ لوگ شامل ہیں، رضا حسن صاحب شامل ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہی لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ اگلی گورنمنٹ ان کی نہیں ہے اور اگر انہوں نے سیاست میں آگے رہنا ہے یا سیاست میں آگے سروائیو کرنا ہے تو انہیں اب جو ہے نا سب کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے گا، ادروائز ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ ہے کہ تمام لوگوں کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ کھل کر کھیلنے نہیں دیا جا رہا۔ پیپلز پارٹی جب سخت بیان دیتی ہے تو سندھ سے ان کو کچھ رہنماؤں کے خلاف گیڑا تنگ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے مطالبات پہ شاید کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں۔ لیکن اگر اب دیکھا جائے تو الیکشن 8 فروری کو ہیں اور تقریباً جو ہے نا ہمارے پاس 3 ماہ رہ گئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پراپر میدان میں آئیں گی اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں گی۔ امید یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع ملے گا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ اس دفعہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔